हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 150 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। नेक्स्ट आपका, विश्व धरोहर स्थल रोबिन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? रोबिन द्वीप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थल रोबिन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया है। कब दिया गया था? 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट आपका, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, यह रूसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अमेरिकी क्रांति का नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसका नारा था? तो अमेरिकी क्रांति का यह नारा था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? सरहदी गांधी मतलब सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? सभी को पता है नालंदा किस धर्म का है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? इसमें सही पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का कथक है। पंजाब का लोक नृत्य आपका गिद्दा भांगड़ा है। असम का क्या है? सत्रिया नृत्य है। केरल का मोहिनी अट्टम कथकली और उड़ीसा का ओडिसी है। देखिए 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हमारे कौन कौन से हैं? देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपका क्या है? लोक नृत्य है। बाकी जो दिए हैं, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कथक, सत्रिया नृत्य, मोहिनी अट्टम, कथकली, उड़ीसी और एक आपका मणिपुरी। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। अक्सर एग्जाम में सत्रिया और भरतनाट्यम पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कांस्य की मूर्ति थी, कांसा की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल यानी जो नर्तकी की मूर्ति थी, ठीक है, किसकी मूर्ति थी? कांसे की थी। ठीक है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एक घर से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई है? तो आपका मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां पे है? तो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पे स्थित है? अकबर का मकबरा ये कहां पे है? तो आपका सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहां पे है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। कहां पे? आगरा में है। ठीक है।
औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो आपका औरंगाबाद में, ठीक है। और बीबी का मकबरा को जो है ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। ताजमहल की भद्दी नकल कौन है? बीबी का मकबरा, और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला है अजमेर में सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? तो ये अजमेर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। उत्तर भारत में जो मंदिर है उसकी वास्तुकला किस शैली में है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागर शैली में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में प्रचलित है। मध्य भारत में जो है वो आपका नेसर शैली में, और दक्षिण भारत में कौन है, किस शैली में बना है? तो आपका द्रविड़ शैली में, ठीक है। तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, ये आपका क्या, ये शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2019 के एसएससी जीडी में शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये, ठीक है। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, उड़ीसी मोहिनीअट्टम भारत के शास्त्रीय नृत्य है। अभी हमने बताया था 8 प्रकार के हैं शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा, इससे जरूर प्रश्न बनेगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? ये आपका 1942 में आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 भारत में आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। पोस्ट डेटेड चेक कहा था जो है क्रिप्स मिशन को किसने? गांधी जी ने किया था, कहा था, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2019 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। लोथल कहां पे है? गुजरात राज्य में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यहाँ से जो है बंदरगाह यानी गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहां से? गोदीबाड़ा के साक्ष्य तो लोथल से प्राप्त हुए थे। और ये किस नदी के किनारे है? तो आपका भोगवा नदी के किनारे, अक्सर पूछा जाता है। और इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने किया था, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है लोथल, गुजरात में। यहां से किसके साक्ष्य? तो बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में? तो ये आपका तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1959 में शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी। अगला है ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद कितने मंडल? ऑप्शन सी 10 मंडल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। इसमें 2 से 7 तक प्राचीन अंश हैं। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। टोटल 10 मंडल है और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल है, लगभग 1028 इसमें सूक्त हैं, ठीक है। और 10,580 लगभग इसमें ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। और
नौवे मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ध्यान रखिएगा सोम देवता का उल्लेख है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? अक्सर पूछा जाता है ये, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो आपका हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई। पांड्य की राजधानी मदुरई थी और चोल की राजधानी क्या थी? तंजौर। तीनों ध्यान रखिएगा, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम और पांड्य की राजधानी मदुरई और चोल की राजधानी तंजौर थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में? ऑप्शन डी बंबई में हुआ था ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में स्थित है? गुलजार हौज जो है किस शहर में स्थित है? तो आपका हैदराबाद में है। कहां पे? हैदराबाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर 7वीं शताब्दी में, तो हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में साल थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। चोल, राजेंद्र चोल, ये आपका 11वीं शताब्दी के जो है महान चोल शासक थे। और कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। ये जो ऑप्शन में दिया है उसके बारे में है। ठीक है। अगला, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? देखिए ऐसा भी प्रश्न बनता है, रामचरितमानस जो है किस भाषा में? ऑप्शन बी अवधी भाषा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय जो है मध्यकाल में भाषा क्या थी? राजकीय भाषा फारसी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल घर जो है किस राज्य में है? तो आपका असम में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपका उड़ीसा में है। और विक्टोरिया मेमोरियल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कोणार्क मंदिर आपका सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है और विक्टोरिया मेमोरियल आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांडुचेरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी पांडुचेरी थी। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। ठीक है, पुर्तगाल की क्या थी? कोचीन थी। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण युग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तांबा आगमन काल को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। और सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था? तांबे का। अगला प्रश्न है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो आया था 1656 में। कब? 1656। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1656 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आया था। किसके समय में? शाहजहां के। इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया। ठीक है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी 241 मील। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने 241 मील की दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से किया था। 12 मार्च 1930। ये 12 मार्च से 5 मार्च 12 मार्च से 5 मार्च तक ये चला था। और 6 मार्च को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल को पहुंचे थे
और 5 अप्रैल को और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है? उर्स महोत्सव, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और ये अजमेर, इनके दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में। ये सब भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? बुलंद दरवाजा किस वर्ष? देखिए, ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसलिए निम्नलिखित में कोई भी उत्तर सही नहीं है। 1572 में अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था 1572 में गुजरात विजय की उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की जो है पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। अक्सर पूछा जाता है इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू की है। अब भारत विभाजन, ये आपका किसकी है? ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी 19 जुलाई 1905, कहीं कहीं आपको 20 भी मिलेगा, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। इसका घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की। और जो है ये प्रभावी कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, और किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के समय में। और प्रश्न और बनता है, स्वदेशी आंदोलन, इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कब इसकी स्वदेशी आंदोलन घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन डी दारा शिकोह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक दारा शिकोह थे। बाबर ने तुजुक ए बाबरी, ये रचना है किसकी? बाबर की। तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो आपका जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है। सारी पुस्तकों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। अगला, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हिलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? हिलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो आपका विदिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हिलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। अगला, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? कपिलवस्तु के शासक कौन? ऑप्शन ए शाक्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। वैशाली शासक लिच्छवी थे। नेक्स्ट, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1671 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सराय घाट का युद्ध 1671 में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ था। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयासों में अंतिम लड़ाई थी। अगला, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? उसे अगम सूत्र या आगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान, ये भारत रत्न भारत का है और निशान ए पाकिस्तान ये कहाँ का है, पाकिस्तान का है, पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो ये आपका ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। इन्हें जो है निशान ए पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों मिल चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी संस्थाओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, रूस नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, बलूचिस्तान सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के गृह थे, जबकि दक्षिण एशिया इनमें शामिल नहीं था। देखिए इसमें जो है ऑप्शन, इसमें दिख रहा है दक्षिण एशिया, इसमें दिया ऑप्शन बी दिया है, रूस दिया है, तो रूस आई थिंक सही होगा, रूस। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जिस अमेरिकी पत्रकार ने धर्षणा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन करने को कवर किया, धर्षणा में नमक सत्याग्रह के विरोध को प्रदर्शन का कवर किसने किया था, किस पत्रकार ने? तो आपका बेब मिलर ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने धर्षणा में नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को कवर किया था। धर्षणा सत्याग्रह मई 1930 में हुआ था। और कार्ल बर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था, कहां पे? रायगढ़ में। ऑप्शन बी रायगढ़। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1664 में। यह प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। 1674 में शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? यह आपका ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जैन अवस्था है। और ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओ ते चिंग या दाओ दे जिंग है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला, वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? वाराणसी किला जो है भारत के किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। देखिए वाराणसी किला से आप बनारस मत लगा दीजिएगा, ये कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका प्लेटो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। और प्लेटो को सुकरात का शिष्य या अरस्तु का गुरु कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें अगर जमशेदजी टाटा की, तो इन्होंने 1607 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। और बीकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा जी। ठीक है, नेक्स्ट, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, मैडम बीकाजी कामा को। अगला है, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन थी? भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी थी? ऑप्शन सी अमर जीवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर जीवन आत्मकथा बंगाली लेखिका रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? रस सुंदरी देवी के द्वारा अमर जीवन। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता के फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? सर इल्जा इम्पे थे, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका
1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? घाघरा के युद्ध में किसे हराया था? तो ऑप्शन सी, महमूद लोदी को हराया था। यह कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ठीक है। बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा था? 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। यह भी आप ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। अशोक जो है किसका पुत्र था? यह आपका बिंदुसार का पुत्र था। अभिलेखों में अशोक को देवानप्रिय तथा देवानाम पीवशी उपाधियों से विभूषित किया गया है। कुणाल अशोक का पुत्र था। इसे दिवावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। ये सब जो है मौर्य वंश से संबंधित राजा हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य तो आपका हो जाएगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। दंतदुर्ग ने किसका? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतदुर्ग। अब बिंदुसार मौर्य जो है सम्राट अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? ग्वालियर टैंक मैदान में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कौन फहराया था राष्ट्रीय ध्वज? ऑप्शन डी, अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था। मातंगिनी हजारा भारत की क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बुद्ध के नाम से जाना जाता था। गांधी बुद्धि के नाम से किसे? तो आपका मातंगिनी हजारा को जाना जाता था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। यह रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।